बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंत। श्री हरिवंश पुराण कथा विष्णु पर्व से 18वां अध्याय से जीवन निर्बंध। इंद्र का संवर्तक मेघों द्वारा वर्षा कराकर गोओं और गोपों को कष्ट में डालना, श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन धारण तथा उनके नीचे गोओं और गोप सहित व्रजवासियों का जाना। वेशवाय जी कहते हैं कि जन्मजय अपना उत्सव रोक दिए जाने के कारण देवराज इंद्र को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने मेघों के संवर्तक नामक गणों को बुला करके इस प्रकार कहा। यही अंतर भगवान समझा रहे हैं। पूजा उनकी की जाए जो क्रोध ना करे। अगर उसकी पूजा ना करे तो वो क्रोध ना करे तो वो नेक्स्ट में अपनी पूजा का अधिपति हो सकता है। लेकिन इंद्र ने क्रोध किया और क्रोध किया वह भगवान कृष्ण के यहाँ तो नाम है, वहाँ तो साक्षात कृष्ण थे, है ना। तो इसलिए भगवान कृष्ण जहाँ रहते हैं वहाँ पर किसी का कोप नहीं चलता है। तो इंद्र भगवान ने क्रोध किया और मत वाले हाथियों के समान श्रेष्ठ मेघगण, और यदि तुम्हें राजभक्ति को सामने रखते हुए मेरा प्रिय कार्य करना उचित जान पड़े तो मेरी ये बात सुनो। ये वृंदावन में गए हुए जो नंद आदि गोप है वे दामोदर श्री कृष्ण को ही सबसे बड़ा सारा मानकर और मेरे उत्सव से द्वेष रखने लगे हैं। अतः मेरी आज्ञा है कि उन गोपों की जो सबसे बड़ी आजीविका है तथा जिसका पालन करने के कारण उनका गोपस्त्व सार्थक माना गया है नंद आदि की उन गोओं को तुम लगातार 7 रातों तक भारी वर्षा और वायु के द्वारा पीड़ित करो। मैं भी ऐरावत आरूढ़ होकर चलता हूँ और स्वयं ही ब्रज एवं बिजली के साथ साथ प्रकाशित होने वाले भयानक जल की वर्षा एवं वायु की सृष्टि करूँगा। तुम लोग प्रचंड वायु के साथ विचरते हुए जब घोर वर्षा करोगे तब उससे आहत एवं पीड़ित हुए गोहे भूतल पर ब्रजवासियों सहित अपने प्राण त्याग देगी। जो जिसके प्राण ले ले उसकी क्या पूजा करनी है। इसी पर एक छोटी सी बात याद आ गई कि पूजा उनकी होती है जो देने आते हैं, पूजा उनकी नहीं होती है जो लेने आते हैं। भजन उनके गाए जाते हैं जो भजन के सारे अपने ऊपर सारा रखते हैं। उनके भजन थोड़ी गाएंगे जो अपने का सारा ही हटा ले हैं। इसी प्रकार एक बार एक भक्त ने भजन बनाया और उसको समझाया, लेकिन वो भजन का सार न समझ पाया है। बाल रूप का था, युवावस्था में कदम भी रखा था, तो उन्होंने एक भजन बनाया। सुनो यम जी अब जिद छोड़ो, मान लो मारी बात, बाबेरो महीनों चाले आया भाद वेरे बात। कि भगवान का उसको पता है कि मेला चल रहा है और वो यम को कह रहे हैं कि आप आना बाद में, मतलब कि आप आओगे, मुझे पता है तुम लेके जाओगे, है ना। तो इस प्रकार क्या है कि भजन जीव मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन इस जीव के रहते जिया के द्वारा भगवान का कीर्तन बहुत मुश्किल है। बड़ी प्रभु की कृपा होती है। भगवत कृपा होने से ही, ये कृपा के कारण ही भगवान अपने को चला रहे हैं और भक्ति का मार्ग करवा रहे हैं, जिससे जाने के समय ये ना आए कि क्या तुमने किसी वेद पुराण संतों से नहीं सुना था, हैं? मेरी गाथा गाने से ही गति प्राप्त होगी। तो इसलिए इस शरीर से मुक्ति पाने के लिए, इस प्राण को संतुष्टि जीवन में जन्म में मरण में देने के लिए हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि की कीर्तन ही सबसे परम कीर्तन है, जिससे ये प्राण सुरक्षित रहे और अपने सुरक्षित स्थान शांति से अपने प्रस्थान करें।
तो उस समय इस प्राण को शिकायत न हो कि तूने अपनी दिया से मेरा भजन नहीं किया। तो उस समय इंद्र धनुष से विभूषित तो बिजली गिराते हुए उन मेघों ने आकाश को अंधकार कर दिया और कुछ मेघ दूसरे हाथियों से सटकर चलते हुए हाथियों के समान प्रतीत होते थे, दूसरे मकरों के समान प्रकाशित होते थे तथा अन्य बड़े बड़े बादल आकाश में नागों के समान विचरने लगे थे, जैसे हजारों हाथी के झुंड एक दूसरे से अपने शरीर को आबद्ध करके और जल रहे थे। और वैसे ही प्रतीत होने वाले उन जलधरों ने आकाश को आच्छादित करके वहाँ बड़ा भारी दुर्दिन उपस्थित कर दिया। मनुष्यों के हाथ हाथियों के झुंड दंड तथा बांस के तुल्य मोटी धाराएं प्रकट करके वे मेघ वहाँ सब और वर्षा करने लगे। मनुष्यों की आंखों ने आकाश में छाए हुए उस दुर्वगा अनंत अगाध और एवं महान दुर्धुन को समुद्र के समान ही माना। आकाश में चारों ओर पर्वताकार मेघ गर्जना कर रहे थे। उस समय पक्षियों ने उड़ना बंद कर दिया और तथा विभिन्न जाति के सब पशु इधर उधर भागने लगे और चंद्रमा और सूर्य को भी नष्ट कर देने वाले प्रलय काल के समान आकाश में छाए हुए उन भयंकर मेघों ने अपने अतिवृष्टि के कारण समस्त पार्थी जगत के रूप को विकृत कर दिया। मेघों की घटाएं फिर आने से व्योममंडल प्रभा शून्य हो गया। ग्रह और तारे दृष्टिपथ से ओझल हो गए। चंद्रमा और सूर्य की किरणों का पता नहीं चलता था, अतः सारा आकाश अंधकार से आच्छत्र हो गया और मेघों के बरसाए हुए तथा बारंबार बरसाए जाते हुए जल से आवृत हो वहाँ सब और की भूमि जलमय सी प्रतीत होने लगी। और उस समय वहाँ मोर जोर जोर से बोलते लगे और पक्षियों की आवाज़ बहुत कम हो गई और नदियों में बाढ़ आ गई। किनारे के वृक्ष प्रवाह में बह गए और मेघों की गर्जना तथा पर्जन्य देव गंभीर नाद से डांटे गाये की भांति वृक्षों से तृण कांपने लगे। उस समय भय से पीड़ित हुए गोप आपस में कहने लगे कि निश्चय ही समस्त लोकों का अंतकाल आ पहुँचा है और पृथ्वी एकांव में मग्न हो गई है। उस उत्पाद स्वरूप जल की भारी वर्षा से अत्यंत ताड़ित एवं पीड़ित हुए गोएं रंभा ने ध्वनि में कारण गर्दन करती हुई हिल डुल भी नहीं सकी। ऐसी जान पड़ता था कि उनके सारे अंग अकड़ गए हैं और उनकी जांघें और पैर हिल नहीं पाते। खुर और मुख निचेट है, भिगे हुए शरीर में रोंगटे खड़े हो गए थे और पेट तथा धन अथवा दुबले होकर सिकुड़ गए थे। और कुछ गोयों ने पीड़ा से शांत होकर अपने प्राण त्याग दिए, कुछ आतुर होकर गिर पड़ी और कितनी ही गोएं उन जल के छींटों से उधिक होकर बछड़ों सहित धराशायिनी हो गई। और कुछ गौ माताएं बछड़ों को अपने अंग में छिपा कर खड़ी थी और कितनी ही बछड़ों की ओर से विमुख हो गई थी। उनकी जांघें शिथिल हो रही थी। कुछ दाना घास न मिलने के कारण उनके पेट भीतर को धस गए थे। वर्षा से प्राप्त होकर पीड़ित हुए गोए थर थर काँपते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ती थी। छोटे छोटे बछड़े मुंह पर उठाकर और दामोदर की ओर देखते हुए खड़े थे, मानो वे पीड़ित बछड़े अपने दीन मुखों से श्री कृष्ण को संबोधित करके कह रहे थे कि प्रभु हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा कीजिए। और इस दुर्धुनी और आने से गोओं का ये महासंहार होता देख और गोपों को भी मौत के निकट पहुंचा हुआ जान श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रति मान कोप धारण किया। प्रिय वचन बोलने वाले श्री कृष्ण ने कुछ देर सोच विचार कर और रोषावेश से युक्त हो स्वयं ही अपने आप से इस प्रकार कहा, इस वर्षा से बचने का उपाय मैंने देख लिया है। आज मैं वन और कानों सहित इस दुर्धर गोवर्धन पर्वत को उखाड़ कर गोओं को वर्षा से बचाने के लिए सुरक्षित स्थान का निर्माण करूंगा। मेरे द्वारा धारण किया हुआ ये पर्वत पृथ्वी पर बने हुए घर के समान होकर और वृक्ष सहित समूची गोओं का परित्राण करेगा और मेरे अधीन हो जाएगा। इस प्रकार सोच विचार कर सत्य पराक्रमी श्री कृष्ण ने अपनी दोनों भुजाओं का बल दिखाते हुए उस निकटवर्ती पर्वत को दोनों हाथों से पकड़कर उखाड़ लिया। और उस समय श्री कृष्ण दूसरे पर्वत के समान ही जान पड़ते थे और भगवान के
बाएं हाथ से धारण किया गया मेघों से छटा हुआ वह पर्वत उनके ग्रह कारक तेज या संकल्प से वहाँ ग्रह भाव को प्राप्त हो गया, और जिस समय वह पर्वत पृथ्वी से उखाड़ा जाने लगा उस समय उसके शिखरों पर जो टूटी फूटी शिलाएं थीं वे घिसकर गिरने लगी और बहुत से वृक्ष भी धराशायी हो गए, और उस समय चक्कर काटते हुए शिखरों खंडित होते हुए वृक्षों तथा कांपती हुई ऊंची चोटियों के कारण वह अविचल पर्वत आकाशचारी पक्षी के समान प्रतीत होने लगा। पार्श्ववर्ती चंचल झरने मेघों के समूह से मिलकर एकता को प्राप्त हो गया। ये पर्वत हिलने लगा और उसकी प्रसन्नता राशि निधीन होकर बिखरने लगी, और उस पर्वत के नीचे गर्भगृह में बैठे हुए सब लोग न तो बरसते हुए मेघों का, न पत्थर बरसाने वाले पर्वतों का, और न गरजती हुई वायु का ही स्वरूप जान सके। झरनों से मिले हुए पर्वताकार नील मेघों से मिश्रित हुआ वह पर्वत पंख उठाए हुए मोर के समान प्रतीत होता था। विद्याधर, नाग, गंधर्व और अप्सराएं सब और ऐसी चर्चा करते थे कि ये पर्वत अपने मेघ रूपी पंखों से ऊपर उड़ने के लिए उगत सा प्रतीत होता है। वह पर्वत श्री कृष्ण की हथेली पर टिका हुआ था और भूतल से उसके भूमूल भाग का समन टूट गया था। उस दशा में वह सोने, कोयले और चांदी तथा गेरू आदि धातुओं को प्रकट करने लगा। उस पर्वत के कुछ शिखर शिथिल से हो गए थे और कुछ आधे भाग से टूट गए थे, और कितने ही शिखर बादलों के भीतर घुस गए थे। पर्वत के हिलने के साथ ही उसके ऊपर वृक्ष के कपित हो उठे और उनके नाना प्रकार के फूल पृथ्वी पर सब और बिखर गए, और उस समय मोटे मोटे मस्तक वाले सर्पराज जो आकाश में उड़ने की शक्ति रखते थे कुपित होकर आकाश सब और निकल पड़े, और उनके शरीर आधे स्वस्तिक से विभूषित थे, और पक्षियों के समुदाय वर्षा और भय से बड़े कष्ट में पड़ गए थे। वे उड़ उड़कर आकाश में जाते और वहाँ से पुनः नीचे मुख ये गिर पड़ते थे, और बहुत से सिंह रोष में भरकर सजल जल तरों के समान धाड़ रहे थे। बड़े बड़े बाघ मथे जाने वाले माटों के समान गंभीर घोष करते थे। उस पर्वत की विषय भूमि सम हो गई और सम भूमि विषय होकर अत्यंत दुर्गम हो गई, और इससे उसके स्वरूप में इतना उलट फेर हो गया कि वह किसी और ही पर्वत सा दिखाई देता था। उन मेघों के द्वारा अतिवृष्टि होने के उस पर्वत का रूप वैसा ही हो गया जैसा कि आकाश में भगवान रुद्र के द्वारा स्तंभित किए गए त्रिपुर का रूप दिखाई देता था। भगवान श्री कृष्ण के बाहुदंड से धारण किया गया तथा काले मेघ समूह से आच्छादित हुआ वह पर्वत रूपी छत्र बड़ी शोभा पा रहा था। सोने की इंचा सी रखने वाला वह पर्वत आकाश में श्री कृष्ण की बाहों का तकिया लगाकर सोया हुआ था। बाहों की तकिया लगाकर सोया हुआ था जान पड़ता था। उस समय उसका गुफा रूपी मुख बादलों की चादर से ढका हुआ था। उस पर्वत पर जो वृक्ष थे उन पर पक्षियों की बोली नहीं सुनाई देती थी। वहाँ के वन मयूरों की केका और ध्वनि से शून्य हो गए थे। ऐसे वृक्षों और वनों से घिरा हुआ वह पर्वत अपने शिखरों के साथ निरालम सा प्रतीत होता था। उसके सिंह अस्त व्यस्त होकर चक्कर काटते और जोर जोर से हिलते थे, और उनके कारण उस पर्वत के वन और शिखर ज्वर से पीड़ित हुए से प्रतीत होते थे। उस पर्वत के मस्तक शिखर पर पहुँचे हुए वायु रूपी वाहन वाले मेघ देवराज इंद्र के द्वारा शीघ्रता करने के लिए प्रेरित होने पर अक्षय जल की वर्षा करने लगे, और भगवान श्री कृष्ण की भुजा के अग्र भाग में लटकता हुआ मेघों सहित हुआ पर्वत किसी शत्रु राजा के द्वारा पीड़ित हुए देश की भांति चक्कर पर चढ़ा हुआ सा प्रतीत होता था। वह मेघों का समुदाय उस पर्वत को चारों ओर से घेर कर उसी तरह खड़ा था जैसे समृद्धिशाली महान जनपद नगर तथा राजधानी को अपने सामने रखकर और चारों ओर निवास करता है, और उस पर्वत को अपने हाथ पर रखकर उसके संतुलित रखते हुए प्रजापति के समान खड़े हुए गोप रक्षक भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, गोपगण, मैंने दिव्य विधि से ये पर्वत का घर बना दिया है, और जिसे बनाया देवताओं के लिए ही असंभव था। इससे वर्षा और
वर्षा और वायु का प्रवेश नहीं है और ये गोओं के लिए उत्तम आश्रय है। यहाँ शांति पाने के लिए गोओं के युद्ध शीघ्र प्रवेश करें और इन वायु रहित स्थानों में सुखपूर्वक निवास करें। जो जैसे बड़े छोटे हो, जिनके जैसे युद्ध हो, जिनके पास जैसी साधन सामग्री हो, उसके अनुसार तुम सब लोग सुखपूर्वक इस स्थान का बंटवारा कर लो। मैंने वर्षा का भली भांति निवारण कर दिया है। मैंने पर्वतों को उखाड़ कर यहाँ रहने योग्य विशाल भूमि का निर्माण कर दिया। इसकी लंबाई 5 कोस और चौड़ाई 1 कोस की है और ये महान भूभाग तीनों लोकों की आधी पानी से रक्षा कर सकता है। फिर ब्रज की तो बात ही क्या है। ये सुनकर भीतर की और गोओं के रंबाने के साथ ही गोपों की किलकारियों का तुमुल नाद गूंज उठा और बाहर की और मेघों की गंभीर गर्जना होने लगी। तदंतर गोपों द्वारा एक एक युद्ध में रूप में विभक्त की हुई गोएं उस पर्वत की विशाल गुफा में, जिसका भीतरी भाग बहुत बड़ा था, प्रवेश करने लगा। भगवान श्री कृष्ण भी उस पर्वत के मूल भाग में प्रस्तर निर्मित ऊंचे खंभे के समान खड़े हो गए। उन्होंने उस बाड़ को अपने प्रिय अतिथि की भांति एक हाथ से पकड़ रखा था। तदंतर वहाँ से डरे हुए व्रज के गोप अपने बर्तन, भांडे और जूते हुए चकड़े होकर लेकर उस पर्वत निमित्त ग्रह में प्रविष्ट हो गए। श्री कृष्ण के उस कर्म को जो देवताओं के लिए भी असंभव है देखकर व्रजधारी भगवान इंद्र ने उन मेघों को रोक दिया और व्रज को नष्ट कर देने की उनकी प्रतिज्ञा झूठी हो गई। 7 रात तक पृथ्वी पर वर्षा करने के पश्चात मेघों से गिरे हुए व्रत नाशक इंद्र उत्सवहीन आनंद शून्य हो अथवा ब्रज में मनाए जाने वाले अपने उत्सव से वंचित हो उत्तम स्वर्गलोक को लौट गए। और 7 रात बीत जाने पर जब इंद्र का सारा प्रयत्न निष्फल हो गया, बादल नष्ट हो गए और आकाश निर्मल हो गया और दिन में सूर्यदेव देदीप्यमान उठे, उस समय सारी गोएं फिर उसी मार्ग से जैसे आई थी उसी तरह लौट आ गई। सारा व्रज पुनः अपने निवास स्थान को चला गया और स्थिर भाव से खड़े हुए वरदायक भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न होकर फिर जगत के कल्याण के लिए उस श्रेष्ठ पर्वत को अपने स्थान पर स्थापित कर दिया। बोलिए गोवर्धननाथ भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की